हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप की एक क्लास अपन ने पहले देख ली थी। आज अपन और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला वही एक पी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, लाभ बराबर होता है पूंजी इनटू समय। वही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होंगे, डायरेक्ट करेंगे उनको। उसमें से ये एक पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए लेते हैं। गाय चरने के लिए क्या करते हैं, एक जगह किराए लेते हैं 10 महीने के लिए। ए क्या करता है, 8 महीने गाय चराता है और उसके पास है 200 गाय है उसके पास। वो चराता है 8 महीने के लिए। अब शेष जो 2 महीने बचे उसमें क्या करता है, बी अपनी गाय चराता है। लास्ट में बी ने कितनी गाय चराई, यदि वह एक का एक सही 1/2 भुगतान करता है। अगर ए 1 रुपया देता है तो बी के देता है 1.5 रुपया। लेकिन उसने गाय कितने महीने चराई, सिर्फ 2 महीने चराई, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा रुपये देता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसके पास ज़्यादा गायें थी। 200 गायें उसने चराई 8 महीने, जो उसने दिया 1 रुपया। और बी ने चराई कितनी गायें ये तो हमें पता नहीं, सिर्फ 2 महीने चराई, जिसके उसने कितने रुपये दिए, 1.5 रुपया। मतलब सबसे पहले तो आप ये समझो, बी ने दिया ए का एक सही 1/2 रुपया। बी बराबर 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। पक्षांतर करो, b बटा ए बराबर 3/2। अगर ए ने 2 रुपये दिए तो बी ने दिए 3 रुपये। ये तो आ गया अपने पास पैसों का रेशियो, कैपिटल जो पूंजी है उसका रेशियो। अब टोटल कितने महीने गाय चरी, 10 महीने, जिसमें से 8 महीने चराई ए ने। ए के पास गाय कितनी थी, 200 गाय, जो उसने 8 महीने तक चराई। ठीक है, ये तो हो गया ए, नीचे हो गया बी। बी ने कितने महीने गाय चराई, तो 2 महीने गाय चराई। गाय कितनी हमें नहीं पता, हम मान लेते एक्स गाय चराई, और हमें निकालना भी यही है, बी ने कितनी गाय चराई। ठीक है, एक्स गाय, दोनों के बीच में रेशियो क्या आया, ए बटा बी उल्टा कर लो, 2/3। यदि ए ने 2 रुपये दिए तो बी ने 3 रुपये दिए। बस अपना क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स का मान निकालना है। जो एक्स की वैल्यू आएगी वही गायों की संख्या। चलो सोल्व करो, 8 दूनी 16, 1600 इंटू 3। ठीक है, पक्षांतर कर लिया, इधर भी कर लो। 2x क्या हो जाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 4x। 4 को पक्षांतर करो, x की वैल्यू आ जाएगी 1600 इंटू 3/4, 4 चौक 16। x बराबर क्या आया, 4 तिया 12। तो एक्स अपन ने क्या माना, बी की गाय। तो बी कितनी गाय चराता था, बी चराता था 2 महीने के अंदर 1200 गाय। अगर वो चराएगा तभी वह 3 रुपया देगा, और ए कितने रुपये देगा, 2 रुपये। अपना आंसर क्या आया, 1200। ठीक है ना, एक बार वापिस समझो, ए चराता है 8 महीने तक गाय, कितनी गाय, 200। बी सिर्फ चराता है 2 महीने, कितनी गाय, एक्स निकाल लिया अपन ने, 1200 गाय। ठीक है ना। अगर एक चीज़ और सीख लो, 8 इंटू 200 बटा 2 इंटू 1200, इसका अपन रेशियो निकालेंगे ना तो 2/3 आएगा। आप करके देख लेना, या करें, 2 0 से 2 0, 2 से 2, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्या रेशियो आया, 2/3, वही रेशियो आया। इसका मतलब अपना आंसर सही है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लंबी होती है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी और सी ने 5, 6 और 8 के अनुपात में निवेश किया। ए, बी और सी ने 5, 6 और 8 के अनुपात में निवेश किया। किस अनुपात में निवेश किया? 5, 6 और 8 के अनुपात में निवेश किया। निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के बाद ऐसा क्या हुआ? सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया और ए ने 60% और बढ़ा दिया क्वेश्चन समझ में आ रहा? ए, बी, सी तीनों ने मिलकर व्यापार किया। ए ने 5, बी ने 6 और सी ने 8 के अनुपात में निवेश किया। ये लाख में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है। एक वर्ष बाद क्या हुआ? सी ने जो अपनी पूंजी थी उसमें से आधे पैसे निकाल लिए और बी ने जितनी पूंजी थी उसका 60% और बढ़ा दिया। अब आगे क्या बोल रहा है ये? 2 साल बाद इनका लाभ, 2 साल बाद लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए, बी, सी ने 5, 6 और 8 के अनुपात में निवेश किया। चलो, ए, बी और सी ने 5, 6 और 8 के अनुपात में निवेश किया 1 ईयर के लिए। 1 साल के लिए तो 1 साल लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब क्या हुआ? सी ने अपना 50% निकाल लिया। पहले 8 रुपये थे, 50% कितना होता है? 50/100, 4 रुपये। पहले 8 थे, 4 निकाल दिए। अब उसके पास कितने बचे? 4 रुपये 1 साल के लिए। ए ने 60% और लगाया। ए का मूल्य कितना था पहले? 5। 60% क्या होता है? 5 का 60% क्या होता है? 2 तिया 6, 3 रुपया। और उसने ऐड कर लिए 5 रुपये, तो उसके पास पहले थे, 3 और ऐड कर लिए। अब कितने हो गए? 8 रुपये 1 साल के लिए। बी के लिए कुछ नहीं दे रखा था। बी के पास पहले भी 6 रुपये थे, अगले साल के लिए भी कितने हैं? 6 रुपये। 2 साल बाद लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैपिटल इनटू टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। अब पहले साल का और दूसरे साल का दोनों को जोड़ दो। 5 और 8 कितना? 13। 6 और 6 12। 8 और 4 12। लाभ का अनुपात क्या आया?
13:12:12, जो कि क्या है अपने आंसर है। हमें यही तो निकालना था। 2 साल बाद लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 साल बाद लाभ का अनुपात 13:12:12। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस लिखने में थोड़ा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। अपन हर टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में बेसिक वाले, वो अपन एक बार कर ले। ABC ने एक व्यापार शुरू किया, वापिस वही लाइन, A, B और C ने व्यापार शुरू किया। ABC ने व्यापार शुरू किया। A को लाभ का 2/7 प्राप्त हुआ। A को लाभ का 2/7 प्राप्त हुआ। मतलब समझ में आया। टोटल 7 रुपये लाभ के प्राप्त हुए, उसमें से 2 रुपये A को मिले, बाकी के जो 5 रुपये है वह B और C को प्राप्त हुए। जबकि B और C को शेष लाभ को समान रूप से साझा करते हैं। मतलब समझ में आया। 7 रुपये थे, उसमें से 2 रुपये तो ले लिए ए ने, जो 5 रुपये बचे वह ए और जो बी और सी है इन दोनों ने आधे आधे ले लिए। 8% से 13% तक लाभ होने पर 8% से 13% तक लाभ होने पर क्या होता है? ए की आय 9,600 रुपये बढ़ जाती हैं। कितनी बढ़ जाती है? 9,600 रुपये। बी के द्वारा निवेशित पूंजी का पता लगाइए। बी के द्वारा निवेशित पूंजी का पता लगाइए। जितना क्वेश्चन दिखने में टफ दिख रहा है उतना ही करने में आसान है। ठीक है ना? करें शुरुआत। कहाँ से करेंगे? ए बी सी ने व्यापार शुरू किया, ठीक है, अपन मानते हैं सभी व्यापार करते हैं, ए बी सी ने भी कर लिया। ए को लाभ का 2/7 प्राप्त हुआ, मतलब 7 लाख प्राप्त हुए तो ए को मिले 2 लाख। ठीक है ना? जबकि बी और सी शेष लाभ को समान रूप से बांटते हैं। 7 लाख में से 2 लाख तो ए ने ले लिए, जो 5 लाख थे वह बी और सी ने आधे आधे मतलब 2.5 लाख ले लिए। अब क्या हुआ? 8 से अगर 13% तक लाभ होता है तो ए की आय इतने रुपये बढ़ जाती है, 9,600 रुपये। बी के द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो शुरुआत करते हैं अपन ए बी और सी से। टोटल अपन मानते हैं, प्रॉफिट मानते हैं 7, तो ए को कितना मिला?
2 और शेष लाभ 7 में से 2 माइनस करो, क्या बचा 5। 5 को बी और सी समान रूप से बांटते हैं, तो 5 का भी आधा कर लो, 2.5 2.5 दोनों बांट देते हैं। यहाँ तक क्लियर? जो पहली लाइन थी वो क्लियर होगी, वो हो गई होगी। ए को मिला 2 रुपये, 7 में से तो 5 को आधा आधा बांट लिया, 2.5 रुपये। लेकिन ये 2.5 का क्या सिस्टम है, अपन क्या करते हैं 2 से गुणा करा देते हैं, तो ये 2.5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ आएगा 4, 2.5 का दुगना 5, 2.5 का दुगना 5। चलो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये लाइन देखो, 8% से अगर 13% लाभ होता है तो ए की आय 9,600 रुपये बढ़ जाती है। ए इंटू 13 में से 8 माइनस करो, क्या आएगा 5%। ए का 5% बराबर है 9,600 रुपये। क्या बोल रहा है, 8 से अगर 13 हो जाता है तो 9,600 रुपये बढ़ जाता है। 13 और 8 का डिफरेंस कितना 5। ए का 5% दे रखा है हमें 9,600 रुपये। प्रतिशत का निशान हटाना सिखाया था, बटा 100, 9,600। ए बराबर 9,600 इंटू 100 बटा 5। काट लो, 5 दूना 10। 96 का डबल क्या होगा, एक तो 3 0, 1 2 3, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19। एक ही पूंजी क्या आई 1,92,000। हमारे पास अनुपात क्या है 4। 4 बराबर क्या है 1,92,000। सही है ना, सही किया ना, 12 18 और 19, 1,92,000। 4 बराबर है 1,92,000 रुपये। हमें क्या निकालना है, बी के द्वारा निवेशित पूंजी का पता लगाइए। बी का अनुपात कितना है 5। 5 से गुणा करा लो, 1 बराबर होगा 92,000 बट्टा 4। हमें निकालना बी का, तो 5 से गुणा करा लो, काटो, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 4 8 32, 48,000। वापिस 5 से गुणा करो, 3 0, आप भी करो, 8 5 40, 4 20 और 4 24, 2,40,000 रुपये आया अपना आंसर, जो कि क्या है बी के द्वारा निवेशित पूंजी। हमने क्या किया, एक लाइन डायरेक्ट लिख ली यहाँ पर। बी की पूंजी के लिए अपने को क्या करना पड़ता था, ये वापस लिख के लास्ट में 5 से गुणा करवाना था। अपन ने डायरेक्ट ही इसको 5 से गुणा करवा दिया। क्या निकालने के लिए, बी की पूंजी का पता लगाने के लिए। और बी की पूंजी कितनी आई, 2,40,000 रुपये आई बी की पूंजी। अगर सी की पूंजी पूछे तो सी की भी कितनी है, 2,40,000 रुपये। हमने तीनों की निकाल दी, ए की भी निकाल ली 1,92,000, बी की निकाली 2,40,000। इसके भी अनुपात 5 है तो इसकी भी सेम होगी 2,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अब। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, बस तरीका सब में वही रहेगा, लैंग्वेज वही लिखनी पड़ेगी। इस बार क्या ए बी सी नहीं दिया, अब नाम दे दिए। ए बी सी से परेशान हो गए थे, इसलिए अपन ने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में नाम लिख दिए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
हर्षिता, राहुल और एकता, हर्षिता, राहुल तथा एकता ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट, चलो लिखते हैं, हर्षिता, राहुल और एकता, कपूर नहीं, एकता, हर्षिता, राहुल और एकता ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट किराए पे ली। एक सप्ताह के लिए किराए पर ली। किसने किसने? हर्षिता, राहुल और एकता ने एक वीडियो शूटिंग यूनिट, मतलब जहाँ पर वीडियो की शूटिंग होती है, वो एक सप्ताह के लिए किराए पे ली। यहाँ तक तो कुछ समझने का था नहीं। एक सप्ताह के लिए 9,800 रुपये में किराए पर लिया। सप्ताह के लिए 9,800 रुपये में किराए पे लिया। किराए तो अपने लिखा ही नहीं, किराए पर ली। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। उन्होंने क्रमशः 12, 6 और 10 आवर, 12 आवर, 6 आवर तथा 10 आवर उसका उपयोग किया। ठीक है ना। वीडियो शूटिंग यूनिट का 12, 6 और 10 घंटे के लिए उपयोग किया। हर्षिता ने कितना किराया दिया? क्वेश्चन को समझो। 3 थे, एक तो हर्षिता, एक राहुल और एक एकता। तीनों ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट किराए पे लिया और कितना किराया दिया? 9,800 रुपये उन्होंने किराए पे लिया एक सप्ताह के लिए। अब क्या किया उन्होंने? तीनों ने, हर्षिता ने 12 घंटे, राहुल ने 6 घंटे, एकता ने 10 घंटे उस पर काम किए। तो आप बताओ कि हर्षिता ने कितने पैसे दिए किराए के लिए? ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हर्षिता, राहुल, एकता। 12 आवर, 6 आवर और 10 आवर। अनुपात निकाल लो। तो किसका भाग जा रहा है? 2 का, 6, 3 और 5। अनुपातों का योग कितना होगा? 6, 3, 9 और 5, 14। 14 किसके बराबर है? 9,800। एक बराबर 9,800 बटा 14। किसका निकालना है? हर्षिता का। हर्षिता का कितना है? 6 अनुपात 6 बराबर 9,800 बट्टा 14 इंटू 6। 14 7 98। 700 को 6 से गुणा कराओ। 7 6 42, 4200 रुपये। हर्षिता ने कितने किराया दिया? 4,200 रुपये किराया दिया हर्षिता ने। अगर राहुल का पूछे
तो 4000 का 2100 रुपये दिया राहुल ने। 3 से गुणा करा लो या तो, या इसका आधा, 2100 रुपये राहुल का किराया। समझाऊं वापिस? तीनों का अनुपात निकाल लिया अपन ने, 6:3:5। अनुपातों का योग 14 किसके बराबर है? टोटल किराया कितना है? 9800 रुपये के बराबर। एक बराबर 9800 बटा 14। 6 हर्षिता का निकालना, 6 से गुणा करवा लिया, 4200 रुपये। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए बी सी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। अब ए बी सी है तो अपने पास नेम है। अगर क्वेश्चन लिख वीडियो को अगर पॉज कर अगर क्वेश्चन लिखने लग जाए तो एडिटिंग में बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे करें तो लिखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, यूट्यूब पर ऐसा ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। वापस ए बी सी, आज तो यही चलेंगे, ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया, क्या हुआ? कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। आ गया समझ में? बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी की, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। हमें किसका हिस्सा निकालना है? हमें निकालना है सी का कितना लाभ मिलेगा। सी को कितना लाभ मिलेगा? सी का लाभ। वापिस समझो एक बार। ए बी सी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। जब से पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तब से यही पढ़ रहे हैं। ए ने किया, बी ने किया, सी ने। समझने वाली बात यह है कि कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। अगर टोटल 3 लाख रुपये थे, उसमें से 1 लाख किसने लगाया? ए ने। ए, बी और सी। नेक्स्ट बोल रहा है बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने लगाई, मिलकर लगाई। अगर बी लगा रहा है 7 लाख तो ए और सी मिलकर कितने लगाएंगे? 7 लाख। अगर बी लगा रहा 3 लाख तो ए और बी मिलकर, ए और सी मिलकर कितने लगा रहे? 3 लाख। सबसे पहले कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। टोटल पूंजी अगर 3 थी तो ए ने लगाया 1। अगर टोटल पूंजी 6 थी, 6 का 1/3 कितना होता है? 2। तो 2 लगाया ए ने। टोटल पूंजी अगर अपन 6 माने तो 6 का 1/3 बराबर 2। अब ये बोल रहा है बी बराबर ए प्लस सी। क्वेश्चन में दे रखा है बी ने जितनी पूंजी लगाई उतनी ही ए और सी ने मिलकर लगाई। अपन ने माना टोटल 6, तो
6 को 2 भागों में तोड़ दो, इसने 3 लगाई तो इन दोनों ने मिलकर कितनी लगाई 3। बी ने अगर 3 लगाई तो ए और सी ने कितनी लगाई 3। क्यों? क्योंकि 3 और 3 6 होता है, टोटल पूंजी भी 6 है। ए प्लस सी बराबर 3 है और हमें पता है क्वेश्चन में ए बराबर 2 है, तो सी ने कितनी लगाई? सी ने लगाई 3 में से 2 माइनस कर लो 1। इसने लगाई 1, इसने लगाई, बी ने कितनी लगाई 3, क्योंकि बी की पूंजी ए और सी की पूंजी के बराबर। ए की 2, सी की 1, दोनों के बराबर यानी 3। अब एक बार क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन खत्म, वापिस समझो। टोटल पूंजी अपन ने कितनी मानी 6। ये बोल रहा है कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। 6 का 1/3 करो 2। ए ने कितना लगाया 2। आ गया समझ में? अब बी ने उतनी पूंजी लगाई, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर लगाई। 6 है, आधा आधा कर दो, 3 इसका और 3 इसका, तो बी की जगह पर क्या लिख दिया अपन ने 3। ये भी खत्म हो गया। और ए और सी कितना है 3। ए का मान हमें पता है 2, सी निकालना है तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो। 3 में से 2 माइनस सी, 3 में से 2 माइनस किया तो 1। सी बराबर क्या है 1। क्वेश्चन खत्म। अब तो वही क्वेश्चन है जो अपन शुरू से करते आ रहे हैं। यदि वर्ष के अंत में 18,000 रुपये प्राप्त हुए, अनुपातों का योग 2, 3, 5 और 1 6 किसके बराबर है 18,000 के। 1 बराबर 18,000 बटा 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3,000। हमें क्या निकालना है सी का लाभ। सी का लाभ तो सीधे ही निकल गया, सी बराबर 1 है, तो सी का लाभ बराबर 3,000। इसने एक लाइन नहीं लिखवाई इसलिए अपन ने लिख ली। अगर बी का लाभ पूछते हैं तो 3 से गुणा कर देते 9,000। ए का लाभ पूछते हैं तो 2 से गुणा कर लेते 6,000। तीनों का लाभ आ गया, जोड़ते तो टोटल आ जाएगा 18,000। 6,000, 9,000 और 3,000, कितने हज़ार 18,000। तीनों का लाभ निकालना आ गया, इसको सोल्व करना आ गया। इसमें एक ही लाइन थी, ये जमाना 2 3 1 कैसे लिखना था, वही चीज़ मेन थी, है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वापस रिपीट करके देख लो। एक क्वेश्चन और देखे, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए बी और सी 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार। ए पूरे लाभ का 2/3 भाग पाता है। ए पूरे लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। शेष लाभ बी और सी में बराबर बराबर बांटा जाता है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, शेष लाभ बी और सी में बराबर 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 बांटा जाता है। ए का लाभ 200 रुपये बढ़ जाता है। एक का लाभ
200 रुपये बढ़ जाता है कब? जब लाभ की दर 5% से 7% हो जाती है। लाभ की दर 5% से 7% हो जाती है। सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आप करोगे, ठीक है? इसके आंसर आप कमेंट में दोगे, फिर अपन करेंगे, उससे आप मिलान कर लेना। ए बी सी 3 साझेदार है, पार्टनर है ए बी सी। ए को पूरे लाभ का 2/3 मिलता है, मतलब टोटल लाभ अगर 3 लाख का हुआ तो ए को कितने मिलेंगे? 2 लाख। ये तो क्लियर हो गया। ए बी और सी अपन क्या 6 लाख मान लेते हैं। टोटल कितना है? पहले भी 6 माना था, इस बार भी 6 मान लेते हैं। 6 है। ए को कितना प्राप्त हुआ? टोटल लाभ का 2/3 बराबर 4। ए को प्राप्त हो गए 4, ठीक है ना? शेष लाभ, अब 6 में से 4 गए तो क्या बचे? 6 में से 4 माइनस कर लो 2। शेष लाभ बी और सी में बराबर बराबर बांटा जाता है। बी प्लस सी बराबर 2, बराबर बराबर मतलब इसको भी 1 इसको भी 1, कितने हो जाएंगे? 2। बराबर बराबर बांटा जाता है, इसको भी 1 तो इसको भी 1। टोटल लाभ क्या हो गया? 4, 1 5 और 1 6। अपन ने क्या माना? 6 आ गया, समझ में आ गया? 6 का 2/3 4। अब बच्चा कितना? 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, दोनों को बराबर बराबर बांट लिया, 1 इसको दे दिया 1 इसको दे दिया, मैटर क्लोज। अब क्या हुआ? एक का लाभ 200 रुपये बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब ब्याज की दर, लाभ की दर 5 से 7% हो जाती है। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2। एक का 2% दे रखा है हमें 200 रुपये। 7 में से 5 माइनस गए तो 2। एक का 2% दे रखा है 200 रुपये। ए बराबर 200/2 इंटू 100। 100 क्यों किया? परसेंट का निशान हटाया तो बटा 100, इधर पक्षांतर किया तो 100। ए बराबर आया 10,000 रुपये, ठीक है ना? ए बराबर कितना आया? 10,000। हमें ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 4। 4 बराबर क्या है? 10,000। हमें निकालना है सी की पूंजी। सी की पूंजी कितनी है? 1 बराबर 10,000/4। 25 चौक 100, 2 0। 2,500 रुपये प्राप्त हुए हमें सी के लिए। और सी की पूंजी कितनी प्राप्त हुई हमें? 2,500 रुपये, जो कि अपना आंसर है। अगर ए की पूंजी पूछे तो 10,000, बी की पूछे तो भी 2,500 और सी की पूछे तो भी 2,500, क्योंकि इन दोनों का लाभ बराबर है, 1:1। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।